जय जगन्नाथ भगवान की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती का वैकुंठ श्री जगन्नाथपुरी धाम है। आइए हम इस विषय पर एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। धरती का वैकुंठ है श्री जगन्नाथपुरी धाम। भारत सूर्य भगवान की लीला भूमि रही है। कभी धर्म की रक्षा, कभी भक्तों संतों की रक्षा, तो कभी अपने भक्तों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन को पाने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए विभिन्न युगों में विभिन्न क्षेत्रों में भगवान का प्राकट्य विभिन्न रूपों में होता रहा है। जिन स्थानों पर भगवान ने जिस रूप में लीलाएं की, वे स्थान भगवान के नाम, रूप व लीला विशेष के कारण अलग अलग नामों व तीर्थों के रूप में जाने गए व प्रसिद्ध हुए। जहां भगवान कृष्ण द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के रूप में जाने गए, तो वहीं भगवान कृष्ण पंढरपुर में भगवान पांडुरंग, भगवान विठल अथवा विठोबा के नाम से जाने गए। और ऐसे ही वहीं भगवान कृष्ण पुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में जाने गए। जो भगवान कृष्ण जगत के ईश्वर अर्थात जगदीश्वर हैं, जो जगत के नाथ हैं, वे ही पुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के नाम से प्रतिष्ठित हैं। भगवान की लीला भूमि होने के कारण ही पुरी जगन्नाथ धाम के रूप में जग विख्यात हुई। जगन्नाथपुरी वैष्णव संप्रदाय के 4 धामों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। धर्मशास्त्रों में जगन्नाथपुरी को शाक क्षेत्र, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ नीलांचल पर्वत था, जहाँ देवतागण नील माधव भगवान की पूजा किया करते थे। नीलांचल पर्वत के धरती में समा जाने के बाद उनकी मूर्ति को देवतागण यहाँ इस स्थान पर ले आए, किंतु यह स्थान नीलांचल के नाम से ही जाना गया। यहाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ही नीलमाधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए, और वहीं भगवान नीलमाधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नीलमाधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। एक बार जब मालवा के राजा इंद्रदुम्न यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा की विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें मैं अवश्य दर्शन दूंगा, पर सर्वप्रथम तुम यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में बह रहे पेड़ के बड़े टुकड़े को उठा कर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में बहकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को यह समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीलों के मुखिया विश्ववसु ही यह काम कर सकते हैं। उन्होंने विश्ववसु से आग्रह किया और सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, पर कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं। उन्होंने उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई। तब भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की उसी मूर्ति में प्रकट होकर जगन्नाथ के रूप में दर्शन दिया करेंगे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन यहाँ इसी रूप में विद्यमान हैं। यह स्थान आदि शंकराचार्य का भी महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। अपने पूरी प्रवास के दौरान आदि शंकराचार्य ने अपनी विद्वता से यहाँ के बौद्ध महाधीशों को सनातन धर्म की ओर आकृष्ट किया था। उन्होंने यहाँ गोवर्धन पीठ की स्थापना की और इस पीठ के प्रथम जगतगुरु के रूप में उन्होंने अपने 4 शिष्यों में से एक पद्म पादाचार्य जी को नियुक्त किया था। यह सर्वज्ञात है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही जगन्नाथ की गीता पुरुषोत्तम के रूप में पहचान घोषित की थी। 12वीं सदी में पुरी में श्री रामानुजाचार्य जी के आगमन और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर तत्कालीन राजा चोल गंगदेव की आसक्ति वैष्णव धर्म के प्रति हो गई। तत्पश्चात अनेक वैष्णव आचार्यों ने पुरी को अपनी कर्म स्थली बनाकर यहाँ अपने मठ स्थापित किए और इस तरह पूरा उड़ीसा ही धीरे धीरे वैष्णव रंग में रंग गया। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने यहाँ आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अभी मौजूद है। जैसे सारी नदियां समुद्र से मिलने को आतुर रहती हैं, वैसे ही भक्त, संत, साधक, उपासक, आराधक भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने को आतुर, आकुल, व्याकुल रहते हैं।
गीत गोविंद के रचयिता कवि जगदेव का भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरा व परम अनुराग रहा है। तभी तो गीत गोविंद ने उन्होंने भगवान कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में संबोधित किया है। गीत गोविंद काव्य में जयदेव ने जगदीश का ही जगन्नाथ, दशावतारी, हरि मुरारी, केशव, माधव, कृष्ण इत्यादि नामों से उल्लेख किया है। इस काव्य में राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल, लालित्यपूर्ण व पूर्ण भक्ति भरे भाव से प्रस्तुत किया गया है। जयदेव को भगवान जगन्नाथ का परम भक्त माना जाता है। साधकों के हृदय में भगवान के लिए परम प्रेम व पवित्र भक्ति भाव पैदा करने व भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जयदेव के गीत गोविंद का नित्य पाठ किया जाता है। गीत गोविंद को पारंपरिक ओडिसी संगीत के रागों और तालों में भी गाया जाता है, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसी तरह सदन कसाई भगवान के परम भक्त थे। वे कसाई का काम करते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अभिलाषा से पुरी की ओर चल पड़े। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय एक गांव में एक स्त्री के आग्रह करने पर वे उसके घर पर रात्रि विश्राम को ठहर गए। आधी रात्रि के समय उनके रूप पर मोहित होकर उस घर की स्त्री उनके समक्ष आई और उनसे अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी, पर सदन जी ने उसके इस अमर्यादित आचरण को अस्वीकार कर दिया। इसे अपना अपमान मानकर उस स्त्री ने अपने पति की स्वयं हत्या का आरोप सदन कसाई पर लगा दिया। दंड स्वरूप वहां के राजा ने सदन के दोनों हाथ कटवा दिए। सदन के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी, पर वे इसे भी अपने आराध्य अपने भगवान की कृपा ही मानते रहे और उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह जीवन में मिलने वाले दुख को भी अपने स्वामी की दया व कृपा ही मानते हैं। उस दुख पीड़ा की स्थिति में भी वे भगवान का नामस्मरण कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ चले और उधर अंतर्यामी सर्वव्यापक जगन्नाथ भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, तुम पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करने के लिए भुजाएं उठाई, तभी उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वे भगवत प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए और बहुत समय तक वे वहां भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में मग्न रहने के बाद वहां से निकले। अंत में वे वहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हुए अपने शरीर को त्याग कर परम धाम में पहुंच गए। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति व श्रद्धा से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। परम भागवत परम वैष्णवाचार्य चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में वर्षों तक निवास करते हुए भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते हुए पल पल उनकी अनुभूति और दर्शन पाते रहे और अंततः उन्हीं में विलीन हो गए। पुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वियोग में, उनके विरह भाव में दिन रात उन्मत्त दिखाई देते थे। वे कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते तो कभी कीर्तन करने लगते। हर पल वे भगवान कृष्ण की सुंदरता, सुगंध और मधुरता का आनंद इस प्रकार लेते मानो वे श्री कृष्ण को अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हों। वे अपने दो साथियों रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण करणामृत, गीत गोविंद, श्री मद भागवत और जगन्नाथ वल्लभ नाटक के दिव्य आनंदमय गीतों और श्लोकों का रसास्वादन करते थे। वे जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते तब उनकी भावनाएं ठीक वैसी ही होती थी जैसी गोपियों की कृष्ण के प्रति। वे दिन में नृत्य और कीर्तन में लीन रहते थे, फिर जगन्नाथ मंदिर के विग्रह का दर्शन करते थे और रात्रि में भगवान कृष्ण की लीलाओं के दिव्य रस का रसपान करते थे। इस प्रकार पुरी में भक्त, संत, आराधक, उपासक एवं साधक श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन को आते रहे और उनके दर्शन पाकर तृप्त होते रहे। यहाँ हर वर्ष निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा महोत्सव है, महाकुंभ है, संगम है, जिसमें भाग लेकर हर कोई अपने को धन्य मानता है। यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है और 10वीं तक चलती है। कहते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। रथ यात्रा में बलभद्र का रथ सबसे आगे होता है, फिर सुभद्रा जी का और सबसे पीछे जगन्नाथ देव का रथ होता है। रथ यात्रा के दौरान मंदिर के सेवक भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकालकर रथों पर बिठाते हैं। भगवान रथ पर सवार होकर भक्तों को स्वयं दर्शन देने के लिए नगर की यात्रा करते हैं। भगवान के रथ को भक्तजन स्वयं खींचते हैं और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी माना जाता है और यहाँ भगवान के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह धाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर वर्ष लाखों लोग यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।